मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि जेसीईआरटी यानी कि जेक बोर्ड ने आप लोग का क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया। ठीक है ना। जो जेक बोर्ड है वो आप लोग का क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया है और इससे आप लोगों को तैयारी करने में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। ठीक है ना। और देखिए हर सब्जेक्ट का जारी किया है। ये आपको मैथ्स का हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए ये कुछ इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। देखिए आपका कौन कौन सा चैप्टर इस बार एग्जाम में आने वाला है सारा कुछ बताया। देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इसमें आपको बहुत सारे प्रॉफिट मिलने वाले। देखिए यहाँ पर जो है आप लोग को पता है कि एमसीक्यू सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बैंक में आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है प्लस सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना। और अभी आप लोग का वीकली टेस्ट भी चल रहा है। ठीक है ना। इसमें चैप्टर 5 का आने वाला है आप लोग का इस बार, है ना, ये वीकली टेस्ट में। और आप लोग का जो शनिवार को वीकली टेस्ट होता था, अब बहुत सारे स्कूल में अब शनिवार को नहीं मंडे को होगा। ठीक है ना। अब हर मंडे को वीकली टेस्ट होगा आप लोग का, है ना। ये डेट भी बढ़ा दिया गया। शनिवार को होता था, मंडे को होगा। हर मंडे को अब वीकली टेस्ट होगा। ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपका कुछ न्यूज़ था। और चलिए आज बिना समय बर्बाद किए ही हम आज चैप्टर 5 का भी एमसीक्यू देख ही लेते। ठीक है ना। तो आपका इस क्वेश्चन बैंक से हम चैप्टर 5 का एमसीक्यू देखते हैं। देखिए ये आपका चैप्टर 5 है ना। और इसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है सारा देख लेते हैं, जो कि आपका वीकली टेस्ट में भी इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। ठीक है ना। और फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो रहेगा ये सारा कुछ। ठीक है। क्योंकि जेसीईआरटी ही जारी किया आपका क्वेश्चन में। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, AP 3, 1, -1, -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद यानी कि A और सारवंतर D क्या होगा। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा, है ना। एक मिनट इसको जूम कर लेते हैं। ये जो 3 है ये क्या है, A1 है। ये 1 A2 होगा। फिर ये -1 A3 होगा। ये आपका -3 क्या होगा, A4 होगा। कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है ना। तो प्रथम पद यानी कि A पूछा है तो A आपका क्या होगा, 3 होगा। ठीक है। तो A आपका 3 होगा। और सारवंतर D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1 होता है। D = A2 - A1। तो A2 आपका क्या है, 1 है माइनस, और A1 क्या है, 3। यानी कि 1 में 3 घटाएंगे क्या होगा, -2। यानी कि आपका A क्या आया, 3 और D क्या आया, -2। देखिए आपका ऑप्शन में है A3 और D -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, AP 3, 7, 11 का कौन सा पद 31 है। ठीक है। तो 31 जो है ये कौन सा पद है आपको बताना है। तो आप पहले समझिए 31 पद कौन सा है। यानी कि आपको क्या पता है, इसमें an पता है। क्या पता है, an पता है। ठीक है। n आपको पता नहीं, n आपको इसमें पता नहीं, n बताना है। इसमें सबसे पहले आप a पता करिए। a आपका क्या है इसमें, a इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ, 3। और d क्या है, d बताइए, d इसमें क्या है। तो 7 में 3 घटाइएगा, A2 में A1 घटाइएगा, तो 7 में 3 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा। 4 होगा ना। यानी कि A आपका 3 है और D 4 है। ठीक है। अब आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे आप मानिए 11 पद हम लेके चलते हैं। ठीक है ना। 11 पद यानी कि A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 10D होता है कि नहीं। A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 10D। तो A आपका क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है प्लस 10 इंटू D क्या दिया हुआ है, तो D आपका दिया हुआ है यहाँ पर 4 आया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 रहेगा प्लस 10 4 जा 40, यानी कि 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 31 है, तो ये आपका होगा नहीं। ठीक है। चलिए अब सेकेंड हम चेक करते हैं। आपको तो पता है A आपका क्या है, यहाँ पर 3 है और D आपका क्या है, 7 है। ठीक है। सॉरी D आपका क्या है, यहाँ पर 4 है। ठीक है। एक मिनट, आपको इस क्वेश्चन में तो पता है कि A आपका 3 है और D आपका क्या है, तो 4 है। इन दोनों को माइनस करने से, है ना, 4 आया। हम लोग को बताना है ये 31 कितना पद है। ठीक है ना। चलिए 11 तो फेल हो गया हमारा। अब देखते हैं हम लोग 8 को देखते हैं। ठीक है। यानी कि A8 देखते हैं। 8 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 7D। ठीक है। तो A आपका क्या है, A देखिए A आपका 3 है प्लस 7 इंटू D आपका क्या है, 4। ठीक है। तो ये 3 रहेगा प्लस 7 4 जा 28। तो 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी कि देखिए ये 31 आ गया। तो कौन सा पद है, तो आपको पता चल गया A8, यानी कि n इसका क्या होगा, 8। इसका आंसर हो जाएगा 8वां पद। ठीक है। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है, AP दिया हुआ है 7, 11, 19 और 205 दिया हुआ। ठीक है। इसमें कितने पद हैं
ठीक है। यानी कि आपका इसमें भी वही है, आपका लास्ट टर्म दिया हुआ यानी कि एन दिया हुआ 205, ठीक है ना। तो वो एन कितना है इसमें आपको बताना है, ठीक है। एन हम लोग को पता नहीं, ठीक है। तो सेम इसमें वही कंडीशन है, पहले आप ए बताइए, ए कितना है 7 है और डी कितना है, तो 13 में 7 घटाइएगा तो कितना होगा 6 होगा, ठीक है। ए और डी पता चल गया आप लोग को, है ना। एन बताना है, तो पहले हम चेक करते हैं, चलिए हम ये बी वाला लेके चलते हैं, ठीक है ना। हम लेते हैं A34 को। A34 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 33D होता है कि नहीं, ठीक है। तो A आपका क्या दिया हुआ है, A7 दिया हुआ है प्लस 33, है ना। 33 लिखेंगे, इसको 1 मिनट ऊपर कर देते हैं, ठीक है। 7 + 33 होगा इंटू डी क्या होगा आपका, देखिए डी जो है आपका 6 निकला तो 6 लिखेंगे। अब इसको आप 6 से इंटू करिए, 7 प्लस, है ना, 6 से 18 का 8 कैरी 1 और 6 से 18 190, ठीक है। तो आपका 198 + 7, इसको प्लस करिए तो कितना आ जाएगा 205 आएगा कि नहीं। 198 में 7 प्लस किए तो 205 आ जाएगा, ये आपका आ गया, ठीक है ना। यानी कि ये आपका सही है, ठीक है। एन कितना होगा 34 होगा, यानी कि बी का आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, AP 24 21 18 का शार्प अंतर यानी कि डी बताना। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डी बताना है, यानी कि आप क्या कीजिएगा A2 में A1 को घटाइएगा, यानी कि 21 में क्या होगा 24 माइनस कितना आएगा -3 आएगा आंसर, आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए, देखिए क्या बोला है, यदि AP का nवां पद यानी कि an कितना दिया हुआ है 4n + 3 है, ठीक है। तो AP का 5वां पद का नाम निम्न में से चुने, ठीक है। तो 5वां पद क्या होगा आपको बताना है। तो 5वां पद बोला है, यानी कि n की जगह पर आप क्या लिखिएगा 5 लिखिएगा, है ना। यानी कि an लिखा तो A5 लिखिएगा इक्वल टू 4 रहेगा इंटू n की जगह पे 5 + 3, ठीक है। यानी कि 4 5 ये कितना होगा 20 और +3 कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। देखिए सी आंसर राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है ना, और मज़ेदार क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, AP 2712 के 10 पदों का योग क्या होगा, ठीक है। 10 पदों का योग क्या होगा बताना, ठीक है। पहले आपका क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ देखिए, आपका यहाँ पर A आपको पता है, A आपका कितना है, A आपका 2 है, ठीक है। और D कितना होगा, तो A2 में A1 घटाइएगा, यानी कि 7 में 2 जाएगा तो कितना होगा 5 होगा। तो A पता चल गया, D पता चल गया, 10 पद बोला, यानी कि N आपका कितना है 10 में है, ठीक है। N कितना है, तो N आपका 10 है। A पता है, D पता है, N पता है। क्वेश्चन में निकालना क्या है आपको, SN निकालना है, क्या निकालना है SN निकालना है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका n कितना दिया हुआ है, n आपका 10 दिया हुआ है, तो 10/2 इंटू 2 इंटू A कितना दिया हुआ है, A आपका 2 दिया हुआ है, प्लस फिर n-1, ठीक है। n-1 n कितना है 10, तो 10-1 इंटू D कितना दिया हुआ है, तो D आपका देखिए 7 में 2 जाएगा तो 5, D आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 2 के टेबल में 10 कितने में कटेगा 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम 5 लिखेंगे, ठीक है। और फिर ब्रैकेट 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 10 में 1 गया तो 9 और 9 5 जा 45, तो 45 और 4 कितना होगा 49। और 49 को जब हम 5 से इंटू करेंगे, 49 को जब हम 5 से इंटू करेंगे कितना आएगा 5 9 45 का 5 कैरी 4 5 हो जाए 20 और 4 24 क्या आ गया 245। यानी कि इसका आंसर देखिए 245 कहाँ पर है, यहाँ पर। यानी प्रथम पद देखिए 7 में क्या है, प्रथम पद A और शार्वंतर D वाले AP का nवां पद निम्न में से चुने, ठीक है। nवां पद निम्न में से चुने, तो इसमें से ये आपका फॉर्मूला है, देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1 इंटू D, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, AP 1074 है ना का 30वां पद होगा, 30वां पद, ठीक है। 30वां पद क्या होगा, यानी कि n आपका कितना है, n बताना है 30, n 30 दिया हुआ है, ठीक है। n 30 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका a कितना दिया हुआ है ना, a आपका 10 दिया हुआ है, और d कितना दिया हुआ है, तो d आपका -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 30वां पद आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद कमेंट में दीजिए और हम आंसर बता देते इसका कितना आंसर होगा, ठीक है। इसका हम आंसर बता देते ये होता है, और आप चेक करिएगा। कैसे चेक करिएगा? तो वही फॉर्मूला से लगा कर, ठीक है ना, आपका है ना जो फार्मूला बताया है, ठीक है, 830 करके लगाइएगा, और है ना ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस तरह से आप करके बताइएगा, ठीक है, आपका ये निकल जाएगा आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यहाँ पर भी वही है, ठीक है ना, 3 है, 8 है, 13 है, कौन सा पद जो है 78 है ना, यानी कि एन आपका क्या रखना है 78। ये पहले जो क्वेश्चन बताया सेम वो या फिर आप एन के फॉर्मूला से भी बता सकते हैं, ठीक है, एन का फॉर्मूला लगा करके भी, ठीक है। और नहीं तो शॉर्ट में आप बताना है तो आप चेक करिएगा, जैसे 813 करके 813 का पहले चेक करिए, तो a प्लस 12d होता है ना। इसमें आपका a क्या दिया हुआ है, a आपका 3 दिया हुआ है, और d क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ 8 में 3 जाएगा तो 5, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। a आपका क्या है 3 प्लस 12 इंटू डी आपका 5, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 3 63 होगा, है ना। तो ये नहीं होगा, ठीक है, या क्योंकि यहाँ पे 78 है। तो फिर सेकंड आप चेक करिएगा, कुछ स्टेज आप चेक करके बताइएगा आंसर सही, ठीक है, क्या होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है, सब इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र है। तो किसी एपी का n पदों का योग का सूत्र कौन सा होता है, यानी कि एस एन का फॉर्मूला बताना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है, n/2 इंटू 2a, सॉरी ये नहीं, n/2 इंटू 2a होता है, ये वाला होगा, ठीक है। एस एन इजक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, MCQ यहाँ पर आपका मॉडल सेट में, ठीक है। और भी कुछ है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या है, समांतर श्रेणी 51, 59, 67, 75 है ना, का सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर, और उसके अगले 2 पद लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले सार्वंतर डी निकालना है आपको, ठीक है। तो डी निकालने का फॉर्मूला देखिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ऐसे सोल्व भी है। चलिए हम इसी से समझा देते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। आपका जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी, तो A2 में A1 को घटाते हैं, घटा दिए, कितना है 8 आ गया। अगले 2 पद निकालना, जैसे कि देखिए ये आपका A1 था, A2 था, A3 था, A4 था। अब हम लोग को A5 निकालना पड़ेगा। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D, ठीक है। तो A आपका कितना दिया हुआ है, A आपका क्वेश्चन 51 है, प्लस 4 इंटू डी आपका कितना दिया हुआ है, तो डी आपका 8 निकला। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। 51 प्लस और 4 8 या 32, अब इसको प्लस करिएगा तो आपका 83 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये मेथड से बना सकते हैं, या फिर इस तरह से। ये आपको समझ नहीं आ रहा है, आप इस तरह से बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको तरीका हम बहुत बार भी बता चुके हैं। चलिए अभी A6 निकालना है, तो A6 का भी सेम इसी तरीके से निकालिएगा, A6 का भी। तो A6 निकालना है तो A प्लस 5D करके लगाइए, ठीक है। A आपका क्या दिया हुआ है, A आपका 51 दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्लस 5 इंटू डी कितना दिया हुआ है, D 8 दिया हुआ है, ठीक है, D 8 दिया हुआ है। तो 5 8 कितना हो जाएगा 40, और 40 में 51 को प्लस करिए तो कितना आएगा 91 आ जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से आपका ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, AP 4, 10, 16, 22 के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए, ठीक है। ये आपका है, और इसका प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद क्या होता है, ये A1 सिर्फ 4 हो जाएगा प्रथम पद, ठीक है, और सार्वंतर D A2 माइनस A1, यानी कि 10 में 4 घटाएंगे आ जाएगा 6, खत्म। चलिए 13 नंबर देखिए, उस AP का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 9 हो और सार्वंतर आपका 10 दिया हुआ है। तो 12वां पद ज्ञात करना है, तो 12वां पद ज्ञात करने के लिए क्या होता है, A12 का A प्लस 11D, है ना, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं, देखिए A12 इक्वल टू A आपका क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, प्लस 11 इंटू डी कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। अब A12 इक्वल टू 9 प्लस 11 10 जो 110, अब इसको इंटू करिएगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटू करिएगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे ये गलत आंसर दिया हुआ, देखिए इसको इंटू करने पे आपका आएगा 9 9
0 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। यहाँ पे आपको गलत दिया हुआ आंसर। तो कुछ इस तरह से जो है आपका ये सारा क्वेश्चन आपका ख़त्म हुआ यहाँ पर। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हम जो है इस चैप्टर का पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, है ना, MCQ इम्पोर्टेंट है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर हम कम्युनिटी में भी हम उसको उस वीडियो को पोस्ट किए तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है ना, आपका जो है वीकली टेस्ट में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।